अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ब्स को सीखने जा रहे हैं, यानी कि याद करने जा रहे हैं। ऐसे वर्ब्स जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएँगे। वो सिर्फ़ 115 वर्ब्स ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप याद कर लें, अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लें, तो आपके कम्युनिकेशन के बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं। 115 सिर्फ़ ये छोटे-छोटे वो वर्ब्स जिसमें से बहुत ज़्यादा वो हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते रहते हैं इर्द-गिर्द और आपको तकरीबन याद हैं। सिर्फ़ क्या है कि मज़ीद उनको याद कर लें। ये वो आपके वर्ब्स हैं जो कि आपके मेन या बेस वर्ब्स कहलाते हैं और आपकी हर तरह की कम्युनिकेटिव सिचुएशन में आपको काम आएँगे। आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कितनी सिचुएशंस होती हैं जिन पे आप काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। कितने सेंटेंसेस आप बोलते हैं और उनमें क्या-क्या कुछ बोलते हैं सारा दिन में। तो उसमें क्या-क्या सिचुएशन है सबसे ज़्यादा आप अपने बारे में बात करते हैं, दैट इज़ पर्सनल यूसेज। फिर फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में या सुनते हैं या बात करते हैं या डिस्कस करते हैं। फिर अपने काम के बारे में, वर्क एंड सराउंडिंग्स और अपने इर्द-गिर्द के बारे में। और फिर क्या करेंगे? उसके अलावा क्या रह जाता है? टाइम, वेदर, इवेंट्स, मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ मौसमी हालात, मुख्तलिफ वक़्त, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में आपको कुछ ख़ास किस्म के वर्ब्स चाहिए होते हैं, तो उनकी सिर्फ हमने एक 115 वर्ब्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें से मैं आपको उर्दू में भी उनके मीनिंग बताती जाऊँगी, जो बहुत आसान है। शायद वो मैं उनको उर्दू में ना भी बताऊँ आपको, वो आपको वैसे भी समझ में आ जाएँगे। तो आप उनको सिर्फ याद करें, मेरे साथ-साथ उनकी प्रैक्टिस करें, हम उन्हें याद करेंगे और ये 115 वर्ब्स वो हैं जो कि आपको जब याद हो गए, आपको आ गए, तो आपके बहुत सारे कम्युनिकेशन के इश्यूज़ सॉर्ट आउट हो जाएँगे। आप इनको आसानी से इनके साथ सैकड़ों और हज़ारों जुमले बना सकते हैं। बार-बार, बार-बार यही वाले वो वर्ब्स हैं जो आपकी तमाम कम्युनिकेटिव सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, यानी हरूफ़ तहज्जी के ऑर्डर में, ABC के ऑर्डर में, और इनको चंद एक हैं जिनको आप शायद कहीं कम सुना हो, अदरवाइज़ सारे के सारे वो हैं जो कि आपने रोज़मर्रा रूटीन में सुने हुए भी हैं और आसान भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं ए से। ऐड, जमा करना, अलाउ, इजाज़त देना, एक्सेप्ट, तस्लीम करना, आस्क, पूछना, इफ़ेक्ट, असरअंदाज होना, बी, होना, ब्रिंग, लाना, बिगिन, शुरू करना, बिकम, हो जाना, बाय, खरीदना, कैन, सकना, कुड, सकता था। कैन और कुड ये दोनों फॉर्म्स हैं और ये दोनों वर्ब्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आप जानते हैं। कॉल, किसी को बुलाना। अब तो आप फ़ोन के हवाले से भी यही कहते हैं ना, कॉल करना, कॉल पे बुलाना। केयर, ख्याल रखना। कुक, पकाना। कम, आना। चेंज, तब्दील होना या तब्दील करना के मीनिंग में भी आ जाएगा जब आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। डेयर, जुर्रत होना। हम कहते हैं ना, हाउ डेयर यू, ये वो वाला डेयर है। डील, किसी के साथ डील करना, बातचीत करना किसी मामले के हवाले से। डू, करना। डिड, किया। डिसाइड, फैसला करना। डिस्कवर, दरियाफ्त करना। ड्रेस, ड्रेस, लिबास पहनना जिसके साथ हम एडअप फिर कर देंगे, ड्रेस अप भी हो जाएगा। ईट, ईट, खाना। इंजॉय, लुत्फानंदोज होना। अर्न, कमाना। एक्सप्लेन, वाजे करना। फॉल, गिरना। फाइंड, ढूंढना। फील, महसूस करना। फॉर्म, बनाना। फॉर्म, बनाना। मुख्तलिफ चीज़ों को उठा के आप कुछ बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो फॉर्मेशन या फॉर्म के हवाले से देखी जाती है, तो उसका वर्ब होता है फॉर्म। फॉलो करना, किसी की पैरवी करना या पीछे चलना या बात मानना, हर चीज़ के लिए आप फॉलो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब तो आप जब सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी आप उनको रोज़ाना उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं। फॉरगेट, भूल जाना। गो, जाना। गिव, देना। गेट, लेना। ग्रो, बढ़ना, नशोनुमा पाना।
अच्छा, गेट के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गेट से हम बहुत सारे और सेंटेंसेस और वर्ब के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है वो हासिल करते हैं। एच पे आ गए हैं जी हम। ये है हैपन, होना, किसी वाक्य का होना। हैव, किसी चीज़ को रखना या उसका भी हो चुकना। हेल्प, मदद करना। होल्ड, पकड़ना। इग्नोर, किसी को इग्नोर करना। आपको बड़े अच्छे से पता है इसका मीनिंग, ये जब हम किसी को नज़रअंदाज करते हैं। इन्फॉर्म, बताना। इमेजिन, तसव्वुर करना, सोचना। इम्प्रूव, बेहतर करना। इन्फॉर्म ये डबल हो गया। आप किसी को जब किसी चीज़ के हवाले से किसी तरह के भी इंफॉर्मेशन देते हैं और या कोई ख़बर देते हैं, दैट इज़ इन्फॉर्म। इंक्लूड, शामिल करना। इंसिस्ट, इसरार करना। जैसे हम कहते हैं ना, बार बार एक चीज़ के बारे में कोई कहता रहा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसरार करना बार बार। इंट्रोड्यूस, तारुफ करवाना। और जॉइन, जैसे बहुत कम वर्ब्स हैं जॉइन हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको इस्तेमाल किया। जॉइन, किसी के साथ मिलना या मिलाना। नो, जानना। कीप, रखना। कैसे, हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट वर्ब जो हमने यहाँ इस्तेमाल किए। लाइक, आपको पता है, लाइक एंड शेयर कर दें, पसंद करना। और लाइक का आप बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल करते हैं। देन लेट, जाने देना, होने देना। लीड, लीड करना, किसी के आगे चल के उसको गाइड करना, रहनुमाई करना। लुक, देखना। लूज, खोना। लीव, छोड़ देना। लिसन, सुनना। लिव, जीना या रहना। इसी तरह से मे, माइट, हो सकना या पूछना। जब आप किसी से इजाज़त लेते हैं तो आप उनसे मे के हवाले से बात करते हैं। मेक, बनाना। मैनेज करना, इंतज़ाम करना चीज़ों को, उनको मैनेज करके तरतीब से रखना। मेंटेन भी, तरतीब से रखना। मीट, मिलना। मस्ट, ज़रूर करना चाहिए या ज़रूर होना। नीड, ज़रूरत। निगलेक्ट, फिर वही नज़रअंदाज करना। एन से हमारे पास ये दो अल्फाज हैं। फिर ओ से बहुत आसान, हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ओपन, ऑफर, अकर, ऑर्गेनाइज, ऑट। ऑट, जो चीज़ें हमें इखलाकी तौर पे हम कहते हैं ना कि होनी चाहिए, चाहिए की मीनिंग में हम ऑट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से पे, पे का भी आपको मालूम है कि अदा करना। परफॉर्म, कोई काम या कोई अपनी फ़राइज़ अदा करना, वो परफॉर्म। ये अदा करना है, किसी को कुछ देना। पे, कोई सैलरी या कोई चीज़ या आप कीमत अदा करते हैं, ये वो अदा करना है। इसी तरह से प्ले, खेलना। प्रोटेक्ट, बचाना या महफूज करना। और पुट, रखना। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। चीज़ों को इधर से उधर रखें। पुट इट हेयर, पुट इट देयर। आर से रिएक्ट करना, रिफ्यूज़ करना, मना कर देना। रिएक्ट का आपको पता है, रद्द-ए-अमल देना। रियलाइज़, समझ लेना। रिमेन, चीज़ों का बरकरार रहना। और रन, भागना। से, कहना। सेंड, भेजना। सी, देखना। सेट, स्टार्ट। शो, शुड। सॉल्व, हल करना। सपोज, सपोज का क्या मतलब है? सपोज का मतलब सोचना भी होता है कि आपके बारे में ऐसा सोचा जाता है या उम्मीद की जाती है या ऐसी तवक्को की जाती है। फिर इसी तरह से या बहुत आसान है, टेक, लेना। टॉक, बात करना। टेल, बताना। थिंक, थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, यू नो वेरी वेल। ट्राई, कोशिश करना। टर्न, तब्दील करना। टर्न, मोड़ना। बहुत सारे मीनिंग में टर्न भी इस्तेमाल होगा। फिर यूज़ का आपको पता है, इस्तेमाल करना। और अंडरस्टैंड का भी पता है कि
समझ में आ जाना। अब ये सारे वो वाले वर्ब्स हैं, आसान तरीन वर्ब्स हैं जो आप जानते हैं। कोई भी मेरे नहीं ख्याल के आजकल ऐसा होगा कि आपने सुना नहीं होगा, सुने सब होंगे। बस क्या है कि मेरे साथ साथ दोहरा लें तो आपको ये आप इससे यूज़ टू हो जाएंगे मज़ीद। और एक दफ़ा जब हम दोहरा लेते हैं हमारी वो झिझक ख़त्म हो जाती है, हमारे लिए आसान हो जाता है उसका इस्तेमाल करना। इसी तरह से वैल्यू, अहमियत देना, और विज़िट, कहीं पे जाना, विज़िट करना, वॉक, पता है आपको, चलना, वांट, चाहिए या ज़रूरत होना, वेट, इंतज़ार करना, वॉश, धोना, वॉच, देखना, वियर, पहनना, विल, किसी चीज़ का होना फ्यूचर में होगा, और वुड भी इसी तरह से विल की ही सेकंड फॉर्म है। और इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका एक पूरा इस्तेमाल बताऊंगी जिसमें आपकी कम्युनिकेशन में वुड जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत सी जगहों पे आपको बचा लेता है। जहाँ आपको समझ नहीं आती कि यहाँ मुझे क्या इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आप वुड इस्तेमाल करके और चीज़ों के साथ बड़ी आसानी से चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये हम एक नेक्स्ट लेक्चर में वुड का पूरा यूज़ आपको बताने जा रहे हैं। फिर है जी वर्क, काम करना। ये डब्ल्यू वाली सारी लाइन ख़त्म हो गई। अब वाई और जी जो हैं ये इस तरह के लेटर्स हैं कि इनसे बहुत कम वर्ड्स बनते हैं। हमारे पास यहाँ पे है येल। येल जैसे गुस्से में किसी पे वो राया जाता है या बातें की जाती हैं, बात तो नहीं की जाती, गुस्से में जब गुस्से का इजहार किया जाता है तो वो येलिंग होता है। तो बहुत से लोग बुड़बुड़ा रहे होते हैं गुस्से में, वो भी येलिंग में आ सकता है। तो जी ये हैं वो 115 अहम वर्ब्स जो कि आप सिर्फ याद करेंगे और इसके साथ आप सैकड़ों और हज़ारों अल्फाज बना लेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।